बिहार के पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन किधर जाएंगे, आरजेडी या जेडीयू? नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। ठाकुर विवाद के बाद आनंद मोहन के परिवार और आरजेडी के बीच दूरियों की अटकलें तेज होती जा रही है। इस बीच आनंद मोहन ने अपने पिता स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता दिया है, जिसको लेकर सियासत तेज है। आनंद मोहन के नीतीश कुमार को आमंत्रित करने से महागठबंधन के दो सहयोगियों राजद और जदयू के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है। इसको लेकर महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। आरजेडी और जदयू के नेता आमने सामने आ गए हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है से लेकर अगलगौना तक बात पहुंच गई है। ऐसे में सवाल यही है कि आनंद मोहन को लेकर महागठबंधन में उठे इस तूफान को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कैसे संभालते हैं, या लालू यादव और नीतीश कुमार आनंद मोहन के साथ कोई खेल खेल रहे हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल आनंद मोहन के पिता एवं स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह की मूर्ति का 24 अक्टूबर को सहरसा जिले में स्थित पैतृक गांव में अनावरण हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है। हालांकि सीएम की ओर से अभी इस कार्यक्रम में जाने की पुष्टि नहीं की गई है, मगर इस पर लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हमारे साहब जी को भाई साहब के पैतृक गांव का दौरा करना है, जिन्होंने इस साल सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार जीतने वाले एक राज्यसभा सदस्य मनोज झा की जीभ उखाड़ने की धमकी दी थी। इसका उद्देश्य उनका मनोबल बढ़ाना और उनका महिमा मंडन करना है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? इसके बाद आनंद मोहन और नीतीश कुमार के रिश्ते पर तंज कसने वाले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर जदयू ने पलटवार किया। जदयू महासचिव निखिल मंडल ने सुनील सिंह का नाम लिए बिना उन्हें आग लगाने वाला बताया। वहीं ठाकुर विवाद के बाद आनंद मोहन परिवार और आरजेडी के बीच दूरियों की अटकलें तेज होती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आनंद मोहन और उनका परिवार आरजेडी से अलगाव के प्लान में जुट गया है। इसे लेकर राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि जदयू या बीजेपी के साथ जाने के सवाल को आनंद मोहन पहले ही नकार चुके हैं, लेकिन उन्होंने सम्मान से समझौता नहीं करने की बात जरूर कही है। इससे पहले भी आनंद मोहन यह कह चुके हैं कि वह राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, मगर उन्होंने यह बात भी जरूर कही कि वह किसी भी कीमत पर अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतिगत तरीके से पार्टी के भीतर भी वो विरोध करेंगे। इस बीच आनंद मोहन के जदयू में शामिल होने की अटकलों के बीच उनके छोटे बेटे अंशुमान आनंद का बड़ा बयान सामने आया है। अंशुमान ने साफ कहा कि अभी मेरे भाई चेतन आनंद और मां लवली आनंद का बड़ा आनंद का किसी भी दूसरे राजनीतिक पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है। रही बात मेरे पिता की, तो जनवरी में जैसी रैली होगी उसके अनुसार देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। अंशुमन ने आगे यह भी कहा कि हम लोग जब आरजेडी में घुसे थे तो परिवार की तरह घुसे थे, किसी किराएदार की तरह नहीं। हम लोगों को जो स्नेह और प्यार मिला वो हम बरकरार रखेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि आनंद मोहन से क्यों दूरी बना रहे हैं लालू यादव। राजनीतिक जानकारों की माने तो लालू यादव जानते हैं कि आनंद मोहन हाल ही में सजा काटकर जेल से बाहर आए हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर अगर आनंद मोहन के साथ लालू यादव खड़े दिखेंगे तो उनकी पिछड़ी जाति वाली छवि को नुकसान पहुंचेगा। कहा जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो इस बार के लोकसभा चुनाव में दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। ऐसे में वो नहीं जानते हैं कि दलितों के बीच उनकी छवि खराब हो। यही कारण है कि वो आनंद मोहन के साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे। लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि अगर दलितों के 19% वोट बैंक में सेंधमारी नहीं की गई तो इसका नुकसान सीधे तौर पर महागठबंधन को होगा। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर आनंद मोहन के करीब क्यों आ रहे हैं नीतीश कुमार। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के राजनीति करने के तरीके को देखें तो वो अति पिछड़ों के साथ ही एंटी यादव टीवी पॉलिटिक्स करते रहे हैं। अब जब उन्होंने लालू यादव के साथ गठबंधन किया है तो उनके सामने बड़ी चुनौती ये है कि वो अति पिछड़ों को कैसे साधेंगे। वहीं नीतीश कुमार को अगरों से भी वोट मिलता है। आनंद मोहन के लिए नियमों में परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि नीतीश कुमार राजपूतों के 4% वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। माना जाता है कि राजपूत समाज पिछले 10 सालों से बीजेपी के पक्ष में वोट करता रहा है।
जबकि जदयू से राजपूत समाज अब छिटकता दिख रहा है। नीतीश जानते हैं कि अगर राजपूत समाज में सेंधमारी होती है तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों नेता एक साथ हैं, अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगे हैं। लालू नीतीश जानते हैं कि चुनाव के दौरान अपने अपने वोट बैंक को समेटा गया तो इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को होगा।